questions on both sides. But I'm delighted to introduce right at the start of the debate this evening that I have the person who has been announced as the Deputy Chief Ministerial face in Bihar by the Mahagathbandhan Alliance. His party is contesting on 15 seats, ladies and gentlemen. Born in 1981 to a fisherman family, Mukesh Sahani, a young leader, just 43, 44 years old, opts for the nickname Son of Malla. In 2018, he announces a party called the VIP Party, the Vikasshil Insan Party, to champion Nishad Malla rights. And this comprises 12%, 12% vote jo hai. Bihar ke is from this community. He has done grassroots work and he's got a loyal vote base. And that's why Tejasvi is the Chief Ministerial candidate and Mukesh Sahani ji is the Deputy Chief Minister candidate. Mukesh Sahani ji, बहुत आपको बधाई हो कि आपको आज महागठबंधन ने Deputy Chief Minister candidate घोषित किया है. पहले तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हम सब की ओर से बहुत बधाई. बहुत धन्यवाद आपको. जी धन्यवाद आपको. जी अर्नब जी. मुकेश जी, वैसे क्या होती है, पार्टीज और जो अलायंसेस तो भी कभी अपना नाम घोषित नहीं करती और बीजेपी कहती है हम तो वी आर फाइटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी. उन्होंने नीतीश कुमार का नाम अभी तक घोषित नहीं किया है. तो ये स्ट्रैटेजी क्या है कि तेजस्वी को सीएम और मुकेश साहनी को डेप्यूटी सीएम, इसके पीछे राजनीतिक सोच क्या है? व्हाट इज द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? देखिए, ये तो क्योंकि आज हम संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं और एक हमारा बड़ा वोट बैंक है जो हमें चाहते हैं और हमारे वोट बैंक का यही है कि हम सरकार में आए और हमारा नेता सरकार में उसका भागीदारी क्या हो. ये पब्लिक डिमांड था, हमारे कार्यकर्ता का डिमांड था कि इस सरकार में वीआईपी पार्टी का भागीदारी क्या हो. तो भागीदारी सुनिश्चित हुआ कि सरकार बनने के बाद एक अति पिछड़ा समाज से जिन कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर चलता हो, इस समाज से जो अपने दम पर संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा है, तो सरकार में हमारी भागीदारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को होंगे और जो हमारे युवा नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके नेतृत्व में पूरा महागठबंधन है तो सीएम फेस है और यहाँ पे हम लोग युवा हैं तो आगे बढ़ के सरकार बनाना है. और रहा नीतीश कुमार जी के इधर, तो एक कुछ समय पहले चाहे वो 2010 का चुनाव हो या 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, उस समय में नीतीश जी के फेस पे चुनाव हुआ और सभी नेता, उसके सहयोगी, गठबंधन, सभी लोगों ने उनका नाम का घोषणा किया क्योंकि उस समय बार तो नहीं हुई अभी तक उनके नाम पे बिहार में वोट इस बार नहीं हुआ. तो ये तो वही बताएंगे कि क्यों नहीं किए. सिर्फ वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे. ये बात तो उन्होंने महाराष्ट्र में भी कहा था कि हम शिंदे जी के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुमत आने के बाद शिंदे को साइड करके और फडणवीस जी को ले आया. तो बिहार में भी उनको पता है कि नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं, वो स्वस्थ नहीं है और उनको मालूम है कि ऐसे जगह पे अस्वस्थ का मतलब क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार जो है खतरे में. आपने कहा वो अस्वस्थ हो चुके हैं, जरा इस पर जी हाँ. नहीं, देखिए आप अभी भी आप देखिए, कल भी औराई में जनसभा हुआ था, किस तरीके से नीतीश कुमार जी के हाथ को पकड़ा गया, उनके कार्यकारिणी अध्यक्ष, उनको रोका गया बार, फिर भी उन्होंने उठा के एक महिला को गले में माला डाल देना. तो ये और किस तरीके से समय पर इंटरव्यू देना, कुछ बात ऐसे बोल देना जिससे राज्य में और देश में लोग असहज हो जाना. ठीक है, और ये कोई गलत नहीं है. ऐसे उम्र में जिस मुकाम पे, जिस उम्र पे वो पहुँचे, वैसे उम्र में हम भी आएंगे तो मेरे साथ भी ये चीज़ दिक्कत हो सकती है. तो मेरा तो यही है कि नीतीश जी को हम लोग हमेशा आदरणीय माने हैं, पूजनीय माने हैं. हम तो उनके स्वास्थ्य को कामना हमेशा करते रहेंगे और हम तो उनके परिवार से, उनके मगर आप कह रहे हैं कि ये अस्वस्थ है, सही से स्वास्थ्य ये अस्वस्थ है, ये आपकी मतलब जानकारी है कि आपकी गेस है कि आप ऐसे ही राजनीतिक तौर से इस बात को बोल रहे हैं? क्योंकि किसी के बारे में ऐसे कहना, इसके मुझे जानकारी है अच्छी, क्या अच्छी तरीके से मुझे अच्छी तरीके से जानकारी है. जैसे आपने हमें बुलाया, निमंत्रण दिया, 7 बजे हमें पता चला कि आपके साथ हमें लाइव आना है तो हम आ गए. यही है बात. अब नीतीश जी को भी आप लाइव में ले आइए तो हम मान लेंगे कि वो अस्वस्थ नहीं है. मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है. वो लाइव आजकल टेलीविजन पर आते नहीं है. आप कह रहे हैं मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं. आप मतलब आपका इशारा किस तरफ है मुकेश जी, जरा और?
हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नीतीश जी थे जो मीडिया को एड्रेस करते थे बार बार। मुझे याद है से 2022 में जब हम मोदी जी से मिलने के लिए जब हम लोग गए थे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा के लेकर और जाति आधारित गणना करने के लिए, वहाँ पे मुझे याद है कि तेजस्वी जी ने मीडिया को बाइट देने लगा तो पूरा मीडिया में तेजस्वी जी छाने लगे, तो नीतीश जी वहाँ पर रुक कर 2 घंटा रुक कर एक एक मीडिया को एक एक लोगों को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, क्योंकि बिकॉज टीवी पे तेजस्वी ना चले सिर्फ मैं चलूँ। तो ये एक समय मैंने देखा कि नीतीश जी इस तरीके से काम करते थे। आज आप देखिए तो मीडिया से दूर हो चुका है। और देखिए ऐसे जगह पे हम भी आएंगे, इस उम्र में 75 की उम्र में हम आएंगे तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। तबीयत किसी का भी स्वस्थ और अस्वस्थ तो कभी किसी का भी हो सकता है। तो ये कोई हम उनके ऊपर ये नहीं लगा रहे, हम तो उनका स्वास्थ्य का कामना करते कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। मुकेश सहनी जी, दोबारा बात आपकी करते हैं वीआईपी की। 2020 में आप बीजेपी के साथ थे, इस बार आप नहीं है। अभी जब आपसे ऑर्डम ने पूछा तो आपने कहा देखिए महाराष्ट्र में क्या हो गया, तो क्या यही डर है? आपने कहा कि कार्यकर्ता ने सोचा या मुकेश सहनी ने सोचा? और मुकेश सहनी ने इसलिए सोचा क्योंकि आज जो पत्रकार वार्ता भी आपकी 45-50 मिनट लेट हो गई मुकेश जी, क्या वो इसलिए हुई कि आप अड़ गए थे कि डिप्टी सीएम चाहिए? कांग्रेस जो आपसे बड़ी पार्टी, आपके पास जैसे कहा जाता है आपके पास मल्लाह का बेटा, आपके पास 2.5% प्लस 3.5%, बहुत ज्यादा जाऊंगा तो 7% वोट है। कांग्रेस के पास आपसे ज्यादा है, लेकिन तेजस्वी ने आपका नाम अशोक गहलोत के मुंह से कहलवाया। तो क्या यह डील ब्रेकर था कि मेरे को डिप्टी सीएम बनाओ? और क्या बीजेपी आपको नहीं बना रही थी, इसीलिए आप आज महागठबंधन में हैं? 2020 में आप बीजेपी के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी 2018 में हमने बनाया, 19 में महागठबंधन के साथ हम देश में चुनाव लड़े थे 3 लोकसभा पे। 2020 में भी हमें चुनाव साथ में लड़ना था, लेकिन किसी कारण हमारे और तेजस्वी जी से झगड़ा होने के कारण हम गठबंधन तोड़े और हम एनडीए में आ गए। एनडीए में आने के बाद हमने उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और उसके बाद हमारे 4 विधायक बने और सरकार हमारे। मगर बात यह है मुकेश जी, ऐश्वर्या के सवाल को आगे ले जाते हुए आप बड़े की फिगर हैं। आपके पास 15 सीट है, आप लड़ रहे हैं, उसमें 5 से 7% ईबीसी वोट्स आपके पास है। अगर नंबर जो ऐश्वर्या, अगर नंबर क्लोज हो जाए तो यह भी माना जा सकता है आप वापस जा सकते हैं एनडीए में, अगर डिप्टी सीएम ऑफर, अगर आपको वहां से डिप्टी सीएम ऑफर कल आ जाए और आप किंग मेकर बन जाए। आप अगर किंग मेकर बन जाए तो आप फिर जा सकते हैं। मुझे वहां का कोई ऑफर नहीं चाहिए। वहां का पीएम का भी ऑफर दे तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने तो हमारे पिछले 2022 में 4 विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, जो सरकार हमने बनाया उस सरकार में से बाहर कर दिया। तो वो अजगर सांप है भारतीय जनता पार्टी, जिनके साथ रहते उनका माफ करते हैं और उनको एक न एक दिन निगल जाते हैं। चाहे वो चिराग पासवान जी हो या महाराष्ट्र में शिवसेना हो, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर हैं देश में, वो उनके साथ वही करते हैं, उनके साथ तो काम करते हैं, उनके साथ आप उनको अजगर सांप कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी मेजर स्टेटमेंट। गलती The deputy chief ministerial candidate of Bihar, Mukesh Sahni, is saying that the BJP is like a political python that swallows every other party which it joins hands with. आपने अजगर सांप कहा, यह आपके शब्द है। हाँ, मेरे साथ उन्होंने किया है। मेरा 4 विधायक उन्होंने खा गया, हमारे 4 विधायक निगल गए, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो उनको हम क्या कह सकते? तो इसलिए उनके साथ कोई समझौता नहीं है। हम महागठबंधन के साथ मजबूती से है। नंबर कम हो, अगर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, आपकी पार्टी एक कैसी का महागठबंधन है, ये कैसी महागठबंधन है जो आरजेडी के खिलाफ ही लड़ रही है। 2 सीट है जहां पे आप आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बाबूगढ़ी में एक, उसमें से आज है ना, वहां पे और मुझे पता है चैनपुर में एक और फ्रेंडली फाइट है, पता नहीं आज अगर एक वापस लिया। मगर ये फ्रेंडली फाइट क्या कॉन्सेप्ट होता है? कुछ होता नहीं। तो मुकेश सहनी जी, व्हाट इज फ्रेंडली फाइट? फाइट इज फाइट। नहीं, देखिए, हाँ, देखिए क्या होता है कि हमारे पास बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं जो 5 साल 8 साल 10 साल पार्टी के लिए काम करते हैं। तो हमारा कोशिश होता है कि उनको चुनाव हर हाल में लड़ाना, और ऐसे जगह पे सीट पे सहमति नहीं बनने के कारण वहाँ पे कैंडिडेट हम लोग दे देते हैं किसी कारण,
और वहाँ पे फिर बाद में आज सहमति बना कि चैनपुर में वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और बाबूबरी में आरजेडी लड़ेंगे, और वहाँ पे हमने बाबूबरी से हमारे कैंडिडेट जो है बिंदु गुलाब यादव, उन्होंने नॉमिनेशन जो है वो उन्होंने वापस ले लिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा होता है, गठबंधन है तो कुछ सब पार्टी चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, सब पार्टी का इच्छा होगा कि हमारे जो कोर वोटर है, जो हमारे सपोर्टर होते हैं, डिप्टी सीएम दे दिया, अभी तो आप बाकी सारी जगह से भी हटा सकते हैं। लिहाज में कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। हाँ, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कई जगह आज भी हटाया गया है और आने वाला समय में भी हम लोग देखेंगे। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, आप आइडियोलॉजी के लिए आपकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिस वजह से आप तेजस्वी यादव के साथ, कांग्रेस के साथ हैं, या सिर्फ डिप्टी सीएम? क्लियर जवाब दीजिए मुकेश जी। नहीं, निश्चित तौर पे बिहार की जनता साफ समझती है। देखिए, निश्चित तौर पे हम गरीब पिछड़ा समाज से आते, अत्यंत पिछड़े समाज से आते, अगर हमको कुर्सी पे बैठने का मौका अगर मिला है तो ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से मिला है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, अगर सर उठा के जी रहे हैं तो संविधान में हमको जगह मिला, इसलिए हम सर उठा के जी रहे। तो हमें ये विचारधारा के साथ हमें जाना रहता है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि लोग हमें गुलाम बना के रखें, तो इसलिए हमारा क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव जी के विचार के साथ हम खड़े हैं। आपको तेजस्वी के साथ क्या फाइट हुई थी, आपकी डिसएग्रीमेंट क्या थी पहले? सीट को लेके हुआ था 2020 में। हम जितना सीट चाह रहे थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस समय में भी था, और वो अंतिम आवर में तक वो डिसीजन नहीं हो पाया, जिसके कारण हमने गठबंधन तोड़ के बाहर निकला और फिर ऐसे सिचुएशन बना कि हम भाजपा के साथ हम काम करने लगे जी। और नीतीश कुमार, और इस बार ऐसा कुछ नहीं है, महागठबंधन एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है और मजबूती से हम लोग एक साथ है। आप और इसमें तेजस्वी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने राहुल गांधी को साइडलाइन क्यों कर दी? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी की कोई रेलेवेंस नहीं है? राहुल गांधी का एक फोटो तक नहीं था आज पोस्टर में। क्या लायबिलिटी बन गया आपके लिए राहुल गांधी? नहीं, देखिए अभी नहीं, यही सवाल नहीं, देखिए नहीं है मुकेश जी, आप चीफ मिनिस्टरियल डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट है, आपको इस पर खुलकर बोलना पड़ेगा। व्हाट इज द इशू? क्या आप कह रहे राहुल गांधी को देख के कोई वोट नहीं देता? नहीं, देखिए, या देना चाहे वो भी नहीं देते? ये इस तरीके से बोलने से हमारा गठबंधन में कोई दरार नहीं आने वाला है। राहुल गांधी जी हमारे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े लीडर हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग देश में चुनाव लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और रहा कि बिहार में चुनाव है तो यहाँ पे तेजस्वी जी के चेहरे पे चुनाव होना है, मुकेश सहनी के चेहरे पे चुनाव होना है, और कांग्रेस हमारे बड़े सहयोगी दल है और उनके ही जुबान से, चाहे वो तेजस्वी जी का नाम हो या मुकेश सहनी का नाम हो, वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता के द्वारा ही घोषणा की गई है। तो कांग्रेस पार्टी हमारे गठबंधन के सर्वोपरि बड़े से बड़े घटक दल है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मुकेश सहनी जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर।